जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत के पारण की कथा। तो सारे विष्णु भक्त एकाग्रचित होकर प्रसन्नित मन से इस कथा को पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी का व्रत रखने वाले विष्णु भक्तों में इसे शेयर करें, कथा को लाइक करें और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। लक्ष्मीपति आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एकादशी का व्रत जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के समापन करने को पारण कहा जाता है। एकादशी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना शुभ होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो जाती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद होता है। मान्यता के अनुसार अगर हम सही समय पर एकादशी का व्रत का पालन नहीं करते हैं तो हमें एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है और हम पाप के भागी बनते हैं। साल 2025 में मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 9 मई शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत के पारण करने का शुभ समय रहने वाला है सुबह 5:34 से सुबह 8:16 तक। पारण के दिन सुबह जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माता तुलसी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं जिसमें फल मिठाई खीर आदि आप शामिल कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को भोग लगाने के बाद में सुपात्र ब्राह्मण को बुलाकर प्रेम पूर्वक उसे भोजन करवाएं और दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और खुशी पूर्वक विदा करके भगवान से अपनी पूजा और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए स्वास्तिक भोजन ग्रहण करके अपने व्रत का पालन करें। व्रत का पालन करने के बाद इस दिन गरीब और ज़रूरतमंदों लोगों को कुछ भी दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान से बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं होता है। आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं भगवान विष्णु और एकादशी माता की कथा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी जिसमें ज्योतिमान नाम चंद्रवंशी राजा राज करता था। यह धनपाल नाम का एक धनी वेश्या भी रहता था। वह धार्मिक, दयालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा गरीबों की मदद करता और धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहता था। उस दानपाल के 5 पुत्र थे। उनके नाम थे सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकीर्ति और दृष्ट बुद्धि। जिनमें सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था दृष्ट बुद्धि था। दृष्ट बुद्धि का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल ही उल्टा था। वह छोटी सी उम्र में ही बुरी संगति में पड़ गया। वह जुआ खेलता, शराब पीता और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो गया था। उसने कभी भी अपने कुल के मान सम्मान के बारे में नहीं सोचा। सारी परंपराओं को तोड़कर अपने पिता का धन बेकार के कामों में लगा देता और रात दिन व्यसनों में डूबा रहता और परिवार की इज्जत को हर समय ठेस पहुंचाता था। उसकी हरकतों से तंग आकर धनपाल ने उसे कई बार समझाया कि बेटा, तुम्हारा ऐसा करने से हमारी बदनामी होती है। हम अच्छे घर से हैं, अच्छे कुल से हैं, हमारे 7 पीढ़ी तक कोई दाग नहीं है और तुम्हारे ऐसा करने से हमारे 7 पीढ़ियों पर दाग लगता है। अतः तुम इस अधर्म के रास्ते को छोड़कर धर्म के रास्ते पर को अपनाओ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे पुत्र होकर मुझे निराश नहीं करोगे। इस तरह धनपाल ने अपने पुत्र को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वह पहले की तरह ही धन को बेकार के कामों में लगाता रहा, दिन रात व्यसनों से डूबा रहता। उससे धनपाल के हृदय को बड़ी ही ठेस पहुंचती। धनपाल बहुत ही दुखी हुआ। दुखी हृदय से आखिरकार उसने परिवार और समाज की मर्यादा को बचाने के लिए अपने पुत्र को घर से निकाल दिया।
अब दृष्ट बुद्धि के पास ना धन था ना सामान बाकी था। वह गांव-गांव भटकने लगता, लेकिन उसकी बुरी आदतों के कारण उसे कोई भी आश्रय देने के लिए तैयार नहीं था। अब वह क्या करता, उसने धीरे धीरे चोरी करना शुरू कर दिया। तो एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो लोगों ने देखा कि वेश्या का पुत्र है, वह बहुत ही अच्छा आदमी है, अगर हम इसे पकड़कर राजा के सामने पेश करेंगे तो इससे उसकी बदनामी होगी। तो उन्होंने उसे सावधान करके छोड़ दिया कि आगे से फिर कभी ऐसी गलत हरकत मत करना। लेकिन दृष्ट बुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ, वह वैसे की चोरी करता रहा। जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तब उसे राजा के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उसे कारागार में डाल दिया। फिर वह काफ़ी समय तक कारागार में ही पड़ा रहकर दुखों को भोगता रहा। वहाँ से छूटने के बाद में राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। तो पूरे देश से निकाल जाने के बाद वह भूख प्यास और अपमान से त्रस्त होकर एक जंगल में चला गया और एक पहेलिये की तरह पशु पक्षी को मारकर खाने लगा। एक बार वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी जंगल में उसे कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उस समय बैसाख का महीना चल रहा था और आश्चर्य में मोहिनी एकादशी की तैयारियां हो रही थी। ऋषि के शिष्य भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की व्यवस्था कर रहे थे। तो दृष्ट बुद्धि बुरी तरह से थक चुका था और जैसे तैसे चलकर आश्रम पर पहुंचा और वहां जाकर शरण मांगी ऋषि को कौंडिन्य ऋषि से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह से क्यों भटक रहे हो। तो कौंडिन्य ऋषि से के पूछने पर दृष्ट बुद्धि ने अपनी दुख भरी दास्तान उन्हें सुनाई और उनके पापों से मुक्ति और अपने जीवन को सुधारने का उपाय पूछा। कहा कि हे ऋषिवर कि अब मैं अधर्म के रास्ते पर चलकर थक चुका हूँ, अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, पापों से मुक्ति का कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। तो उसकी हालत देखकर कौंडिन्य ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा कि बेटा तुम मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत इतना शक्तिशाली होता है कि यह बड़े से बड़े पापी को भी मोक्ष का मार्ग दिखा सकती है। इस तरह बताकर कौंडिन्य ऋषि ने दृष्ट बुद्धि को एकादशी व्रत की महिमा बताते हुए व्रत की सारी विधि समझाई। तो दृष्ट बुद्धि ने ऋषि की बात मान ली और पूरे मन में मोहिनी एकादशी व्रत का संकल्प लिया। दूसरे दिन एकादशी का व्रत था तो उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और उसी आश्रम में कौंडिन्य ऋषि के शिष्यों के साथ मिलकर पूजा में भी हिस्सा लिया और पूरा दिन भूखा रहकर व्रत रखा। पूरी श्रद्धा से इस व्रत को पूरा किया तो मोहिनी एकादशी व्रत को करने से उसके सारे पाप धुल गए, उसका मन शुद्ध हो गया और उसे अपनी गलतियों पर बड़ा ही पछतावा होने लगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से उसकी बुद्धि और उसका जीवन बदल गया। वह एक धर्मी, ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति बन गया। समाज में खोया हुआ मान सम्मान और इज्जत उसे वापस मिल गया। जब उसके पिता को इस बात का पता चला तो वह बहुत ही खुश हुए और सम्मानपूर्वक अपने पुत्र को अपने घर बुला लिए। फिर एक अच्छे से घर का उसका विवाह तय कर गया। विवाह होने के बाद वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि इस प्रकार जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी के व्रत को करता है और इस दिन दृष्ट बुद्धि की कथा को सुनता है या सुनाता है, वह जीवन में सुख, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। उसे अपने जीवन के कभी कोई चीज़ का अभाव नहीं रहता है। समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। प्राचीन समय की बात है। नामदेव नाम के एक छोटे से बालक थे। वे अपने ननिहाल में रहते थे। नामदेव के नाना जी ठाकुर जी के परम भक्त थे। वे हमेशा ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। जब भी नामदेव अपने नाना जी को ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखते तो उसे बहुत अच्छा लगता। नामदेव रोजाना ध्यान लगाकर
पूरे श्रद्धा भाव से अपने नाना जी को देखा करते थे कि नाना जी किस तरह पत्थर की पूजा करके सुख प्राप्त करते हैं। तो एक दिन नामदेव अपने नाना जी से कहते हैं कि नाना जी, आप इस पत्थर की पूजा क्यों करते हैं? तो नामदेव की बात सुनकर उसके नाना ने कहा कि बेटा, यह भगवान है, इनकी पूजा करने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो यह सुनकर नामदेव हट करने लगे कि आप अपना ठाकुर जी मुझे दे दीजिए, मैं उसकी सेवा करूंगा। तो उनके नाना ने कहा कि बेटा, अभी आप छोटे हो, आप सेवा नहीं कर सकते, जब तुम बड़े हो जाओगे तो यह सेवा मैं आपको दे दूंगा। तो एक बार नारायण जी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने ठाकुर जी की सेवा का कार्य नामदेव को सौंप दिया और कहा कि बेटा, मैं तो कोई काम से जा रहा हूँ, तुम भोग में से करना, पहले ठाकुर जी को दूध पिलाना और फिर भोग लगाना, उसके बाद ही स्वयं भोजन करना। तो यह सुनकर नामदेव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और फिर नामदेव जी ने बहुत ही खुश होकर ठाकुर जी के लिए खूब उबलाकर स्वादिष्ट दूध तैयार किया और ठाकुर जी के सामने रख दिया। तो नामदेव की श्रद्धा भक्ति देखकर ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मुस्कुराने लगे। तो यह देखकर नामदेव भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि आज तक ठाकुर जी नारायण जी के सामने भी नहीं मुस्कुराए थे, पर ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे थे। तो नामदेव ने सोचा कि शायद मैं सामने खड़ा हूँ, इसलिए भगवान जी दूध नहीं पी रहे हैं। तो उन्होंने आगे पर्दा कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद पर्दा हटाकर देखा तो ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया था। तो यह देखकर नामदेव तो व्याकुल हो गए और कहने लगे कि ठाकुर जी, आपने दूध नहीं पिया, क्या मेरी सेवा आपको पसंद नहीं है? अगर आज दूध नहीं पिए तो नाना जी मुझसे कभी भी सेवा नहीं करवाएंगे। मैं तो आपका नया पुजारी हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो कुछ और भोग लगाना है तो वह भी बता दीजिए। पर ठाकुर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरा दिन बीत गया, दूध वैसे ही पड़ा था। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी ने उस दिन वह दूध नहीं पिए। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो नामदेव ने फिर भोग लगाया, पर ठाकुर जी ने इस दिन भी दूध नहीं पिया। नामदेव जी ने भी दोनों दिनों कुछ नहीं खाया। उन्हें यह डर था कि अगर मैंने भगवान जी की ढंग से सेवा नहीं की तो नाना जी यह मौका मुझे फिर कभी नहीं देंगे। इस तरह भूखे प्यासे 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन भी नामदेव जी ने दूध तैयार किया और दृढ़तापूर्वक एक छुरी लेकर ठाकुर जी के पास गए और कहने लगे कि ठाकुर जी, दूध पियो, नहीं तो मैं अपना गला काट लूँगा। उन्होंने खुद पर छुरी से प्रहार किया। ठाकुर जी यह सब कुछ देख नहीं पाए और झट से नामदेव के सामने प्रकट हो गए और नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया और फिर दूध का कटोरा उठाकर दूध पीने लगे। तो नामदेव जी ने कटोरा पकड़ लिया और कहने लगे कि भगवान जी, सारा दूध नहीं पीना है, आधा दूध छोड़ दो, क्योंकि मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे भी तो दूध पीना है। तो ठाकुर जी उसकी सेवा भक्ति से बहुत ही खुश और आधा दूध नामदेव के लिए छोड़ दिए। नामदेव जी ने बड़ी खुशी पूर्वक उस दूध को पिया और उसके बाद रोजाना नामदेव जी दूध तैयार करते, फिर आधा दूध ठाकुर जी पी लेते और आधा नामदेव जी पी लेते। जब नामदेव जी के नाना जी को कुछ दिनों के बाद लौट कर आए तो नामदेव कहने लगे कि नाना जी, ठाकुर जी ने 2 दिन तो दूध नहीं पिया, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने अच्छे से दूध पी लिए। तो नामदेव की बात सुनकर उसके नाना जी कहने लगे, बेटा, भगवान दूध पीते नहीं, उन्हें तो सिर्फ भोग लगाना होता है। तो नामदेव ने कहा कि नहीं नाना जी, भगवान ने सच में दूध पिया है। तो नाना जी कहने लगे कि अगर सचमुच दूध पिए हैं तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तो नामदेव ने दूध गर्म किया और फिर कटोरे में दूध लेकर हाथ में छुरी लेकर नामदेव जी गए और नामदेव जी कहने लगे कि ठाकुर जी, दूध पियो, मुझे झूठा साबित मत करना। तो ठाकुर जी वहाँ आए और उन्होंने दूध पिया। तो यह देखकर उसके नाना जी तो हैरान हो गए और नामदेव की श्रद्धा भाव से उनके नाना जी को भी भगवान का सत्कार हो गया। भगवान भक्तों के भोलेपन पर आसानी से रिझ जाते हैं। तो यह थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपनी प्रिय
चैनल शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। श्री हरि विष्णु आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बने रहे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।